एक बार जापान में मियामोतो मुसाशी नामक एक महान तलवारबाज और दार्शनिक रहते थे। तलवार के साथ अपने बेजोड़ कौशल के लिए प्रसिद्ध मुसाशी न केवल एक दुर्जय योद्धा थे, बल्कि गहन ज्ञान और अडिग सिद्धांतों वाले व्यक्ति भी थे। उनका जीवन रोमांचकारी मुठभेड़ों और गहन शिक्षाओं से भरा हुआ था, जो आज भी दर्शकों को प्रेरित और मोहित करते हैं। आज हम मियामोतो मुसाशी ने लिखा हुआ डोकदो की 21 प्रिंसिपल पर डिस्कस करेंगे। एक, सब कुछ वैसा ही स्वीकार करो जैसा वह है। इसका अर्थ है कि हमें चीजों को वैसा ही स्वीकार करना चाहिए जैसा वे हैं, बिना उन्हें बदलने या उनका विरोध किए। कल्पना कीजिए कि आप एक खूबसूरत बगीचे में खड़े हैं और आपको एक तितली उड़ती हुई दिखाई देती है। इसे पकड़ने या इसका रास्ता बदलने की कोशिश करने के बजाय आप बस इसकी सुंदर उड़ान देखें और इसकी सुंदरता की सराहना करें। इसी तरह जीवन में हमें अपने आसपास की स्थितियों, लोगों और चीजों को अलग अलग न चाहते हुए भी स्वीकार करना चाहिए। यह हमें धैर्य, समझ और हर पल शांति पाने की क्षमता सिखाता है। 2, खुद के लिए सुख की तलाश मत करो। कल्पना कीजिए कि आपके पास अपनी पसंदीदा आइसक्रीम का कटोरा है। यह स्वाद में तो स्वादिष्ट होता है, लेकिन अगर आप ज्यादा खाएंगे तो आपको उल्टी आ सकती है। मुसाशी हमें बताता है कि जीवन में आनंद हमारा मुख्य लक्ष्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे अत्यधिक इच्छा और असंतुलन पैदा हो सकता है। इसके बजाय हमें साधारण चीजों में खुशी ढूंढनी चाहिए, जैसे प्रियजनों के साथ समय बिताना, नई चीजें सीखना या दूसरों की मदद करना। सच्चा आनंद एक संतुलित और सार्थक जीवन से आता है, क्षणभंगुर सुखों का पीछा करने से नहीं। 3, किसी भी परिस्थिति में आंशिक भावना पर निर्भर न रहें। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक पसंदीदा खिलौना है जिसके साथ आप हमेशा खेलना चाहते हैं। लेकिन अगर आप केवल उस एक खिलौने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप अपने आसपास की अन्य मजेदार और रोमांचक चीजों को याद कर सकते हैं। मुसाशी हमें बताता है कि हमें केवल एक भावना या विचार पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह हमारी समझ और अनुभवों को सीमित करता है। इसके बजाय हमें एक खुला दिमाग रखना चाहिए, विभिन्न रुचियों का पता लगाना चाहिए और नए दृष्टिकोणों को अपनाना चाहिए। ऐसा करने से हम और अधिक पूर्ण हो जाते हैं और जीवन की समृद्धि की खोज करते हैं। 4, अपने बारे में हल्के ढंग से और दुनिया के बारे में गहराई से सोचें। कल्पना कीजिए कि आप अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हैं और हर कोई अपने तरीके से महत्वपूर्ण है। मुसाशी हमें बताता है कि हमें अपने बारे में बहुत अधिक नहीं सोचना चाहिए या यह नहीं मानना चाहिए कि हम दूसरों से बेहतर हैं। इसके बजाय हमें अपने आसपास की दुनिया को समझने और उसकी सराहना करने पर ध्यान देना चाहिए। विनम्र होने और दूसरों के मूल्यों को पहचानने से हम विभिन्न दृष्टिकोणों से सीख सकते हैं, सार्थक संबंध बना सकते हैं और दुनिया में सकारात्मक योगदान दे सकते हैं। याद रखें, हर किसी के पास देने के लिए कुछ न कुछ खास होता है और साथ मिलकर हम दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। 5, जीवन भर इच्छा से अलग रहो। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक पसंदीदा खिलौना है और आप वास्तव में इसे प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप हमेशा ज्यादा से ज्यादा चीजों को चाहने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप नाखुश हो सकते हैं और कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। मुसाशी हमें बताता है कि हमें अपनी इच्छाओं को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। इसके बजाय हमें जो कुछ है उससे संतुष्ट रहना सीखना चाहिए और जीवन में साधारण खुशियों की सराहना करनी चाहिए। अपनी इच्छाओं से अलग होकर हम सच्ची खुशी और आंतरिक शांति पा सकते हैं। याद रखें, खुशी चीजों में नहीं पाई जाती है, लेकिन जिस तरह से हम जीवन को देखते हैं और उसकी सराहना करते हैं। 6, अपने किए पर पछतावा मत करो। कल्पना कीजिए कि आपने अपने दोस्तों के साथ गेम खेलते समय गलती की। मुसाशी हमें उदास या निराश महसूस करने के बजाय हमें अपनी गलतियों से सीखने और आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। अतीत का पछतावा हमें नकारात्मकता में फंसाए रखता है। इसके बजाय हमें अपने द्वारा सीखे गए पाठों पर ध्यान देना चाहिए और उनका उपयोग बढ़ने और सुधारने के लिए करना चाहिए। याद रखें, गलतियां करना जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है और इसी तरह हम सीखते हैं और बेहतर बनते हैं। पछतावे पर ध्यान दिए बिना प्रत्येक अनुभव को सीखने और बढ़ने के अवसर के रूप में अपनाएं।
7. कभी जलसी मत करो। कल्पना कीजिए कि आपके मित्र को एक नया खिलौना मिला है या कुछ महान उपलब्धि हासिल की है। मुशी जलसी महसूस करने के बजाय हमें उनके लिए खुश रहने के लिए कहता है। जेलसी केवल नकारात्मक भावनाएं लाती है और हमें अपनी आशीषों की सराहना करने से रोकती है। हमें दूसरों की सफलता का जश्न मनाना चाहिए और अपनी यात्रा पर ध्यान देना चाहिए। याद रखें, प्रत्येक व्यक्ति का अपना विशिष्ट मार्ग और समय होता है। जेलसी को छोड़कर हम खुद को नकारात्मक भावनाओं से मुक्त करते हैं और एक सहायक और सामंजस्यपूर्ण वातावरण बनाते हैं। साथ मिलकर हम अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए एक दूसरे का उत्थान और प्रेरणा कर सकते हैं। 8. अलग होने से खुद को कभी दुखी न होने दें। कल्पना कीजिए कि आपका दोस्त दूर चला जाता है या कोई प्रियजन लंबी यात्रा पर जाता है। उदास महसूस करने के बजाय मुसाशी हमें उस समय को संजोने और भविष्य के पुनर्मिलन की प्रतीक्षा करने के लिए कहते हैं। बिछड़ना जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने दिलों में जुड़े नहीं रह सकते। हमें अपने द्वारा साझा की गई यादों और अनुभवों की सराहना करनी चाहिए और विश्वास करना चाहिए कि बंधन मजबूत रहेगा। याद रखें, दूरी दूसरों के साथ हमारे प्यार और जुड़ाव को कम नहीं करती है। पुनर्मिलन की खुशी को गले लगाओ और उन पलों को संजो जो हम एक साथ बिताते हैं। 9. आक्रोश और शिकायत न तो स्वयं के लिए और न ही दूसरों के लिए उचित है। कल्पना कीजिए कि कोई आपका खिलौना बिना पूछे ले लेता है। गुस्सा होने या शिकायत करने के बजाय मुसाशी हमें नाराजगी दूर करने के लिए कहते हैं। नकारात्मक भावनाओं को पकड़े रहना केवल और अधिक दुख लाता है। हमें शांतिपूर्ण समाधान खोजने और दूसरों के दृष्टिकोण को समझने पर ध्यान देना चाहिए। याद रखें, हर कोई गलती करता है और क्षमा करना महत्वपूर्ण है। आक्रोश पर समझ का चयन करके हम अपने और दूसरों के लिए एक सामंजस्यपूर्ण और करुणामय वातावरण बनाते हैं। नाराजगी को दूर करने से आंतरिक शांति मिलती है और मजबूत रिश्ते बनाने में मदद मिलती है। 10. अपने आप को वासना या प्रेम की भावना से निर्देशित न होने दें। कल्पना कीजिए कि आपको किसी पर क्रश है या आप एक मजबूत आकर्षण महसूस करते हैं। मुशी हमें बताता है कि इन भावनाओं को हमारे कार्यों को नियंत्रित न करने दें। वासना और प्रेम हमारे निर्णय को धूमिल कर सकते हैं और मूर्खतापूर्ण निर्णयों की ओर ले जा सकते हैं। इसके बजाय हमें सम्मान, दया और समझ के आधार पर गहरे संबंध विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए। सच्चे रिश्ते केवल क्षणभंगुर भावनाओं से अधिक पर निर्मित होते हैं। अपनी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हम ऐसे चुनाव कर सकते हैं जो स्वस्थ और सार्थक संबंधों को बढ़ावा देते हुए स्वयं और दूसरों के लिए फायदेमंद हों। 11. सभी चीजों में कोई प्राथमिकता नहीं है। कल्पना कीजिए कि आपके पास चुनने के लिए 2 खिलौने हैं। मुसाशी हमें बताता है कि किसी एक से न जुड़े और दूसरे को व्यक्तिगत पसंद के आधार पर अस्वीकार करें। इसके बजाय हमें हर चीज में मूल्य की सराहना करनी चाहिए, चाहे वह खिलौने हो, भोजन या लोग। कोई प्राथमिकता न होने का मतलब है कि हर चीज को समान सम्मान और प्रशंसा के साथ व्यवहार करना। इस मानसिकता को अपनाने से हम कृतज्ञता और खुले विचारों की भावना पैदा करते हैं। हम अपनी व्यक्तिगत पसंद या नापसंद की परवाह किए बिना हर अनुभव में आनंद और सुंदरता खोजना सीखते हैं। याद रखें, दुनिया विविध अजूबों से भरी हुई है जो खोजे जाने और सराहना किए जाने की प्रतीक्षा कर रही है। 12. आप जहां रहते हैं उसके प्रति उदासीन रहें। कल्पना कीजिए कि आपको एक नए घर या किसी दूसरे शहर में जाना है। मुसाशी हमें किसी विशिष्ट स्थान से बहुत अधिक आसक्त न होने के लिए कहते हैं। इसके बजाय हमें परिवर्तन को अपनाना चाहिए और हम जहां भी हों, संतोष प्राप्त करना चाहिए। घर केवल एक भौतिक स्थान नहीं है, यह आराम और अपनेपन की भावना है जो हम अपने भीतर पैदा करते हैं। हम जहां रहते हैं उसके प्रति उदासीन होकर हम अनुकूलन क्षमता और रोमांच की भावना पैदा करते हैं। हम हर नए अनुभव का अधिकतम लाभ उठाते हुए प्रत्येक स्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली सुंदरता और अवसरों की सराहना करना सीखते हैं। याद रखें, घर वही है जहां आपका दिल शांति महसूस करता है।
13 अच्छे भोजन के स्वाद का पीछा मत करो। कल्पना कीजिए कि आपका कोई पसंदीदा व्यंजन है जिसका स्वाद स्वादिष्ट है। मुसाशी हमें लगातार स्वादिष्ट भोजन की तलाश नहीं करने के लिए कहते हैं। इसके बजाय हमें स्वस्थ और संतुलित भोजन से अपने शरीर को पोषण देने पर ध्यान देना चाहिए। भोजन हमारे जीवन में आनंद का एकमात्र स्रोत नहीं होना चाहिए। केवल स्वाद पर निर्भर न रहने से हम आत्मानुशासन विकसित करते हैं और भोजन द्वारा प्रदान किए जाने वाले पोषण के लिए गहरी सराहना करते हैं। हम साधारण स्वादों का स्वाद चखना सीखते हैं और इसके द्वारा हमें प्रदान किए जाने वाले पोषण के लिए कृतज्ञता विकसित करते हैं। याद रखें, एक पोषित शरीर एक स्वस्थ मन और आत्मा की ओर ले जाता है। 14 ऐसी संपत्ति न रखें जिसकी अब आपको आवश्यकता नहीं है। कल्पना कीजिए कि आपके पास ऐसे खिलौने या कपड़े हैं जिनका आप अब उपयोग या आनंद नहीं लेते हैं। मुसाशी हमें कहते हैं कि हमें इन चीजों से चिपके नहीं रहना चाहिए। इसके बजाय हमें जाने देना चाहिए और नए अनुभवों और अवसरों के लिए जगह बनानी चाहिए। अपने जीवन को अव्यवस्थित करके हम भौतिक संपत्ति से स्वतंत्रता और वैराग्य की भावना पैदा करते हैं। हम सादगी के मूल्य की सराहना करना सीखते हैं और जो वास्तव में मायने रखता है उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। याद रखें, यह वह नहीं है जो हमारे पास है जो हमें परिभाषित करता है, बल्कि वे गुण और सद्गुण हैं जो हम अपने भीतर विकसित करते हैं। 15 प्रथागत मान्यताओं का पालन न करें। कल्पना कीजिए कि आपके आसपास हर कोई एक निश्चित तरीके से कुछ कर रहा है क्योंकि इसे सामान्य या पारंपरिक माना जाता है। मुसाशी हमें आंख बंद करके इन रीति रिवाजों का पालन नहीं करने के लिए कहते हैं। इसके बजाय हमें अपने लिए सोचना चाहिए और अपनी समझ और मूल्यों के आधार पर कार्य करना चाहिए। सिर्फ इसलिए कि कुछ परिचित है, यह हमारे लिए सही या सबसे अच्छा विकल्प नहीं है। सवाल पूछने और वैकल्पिक रास्तों की खोज करने से हम जीने का अपना अनूठा तरीका खोज लेते हैं। याद रखें, सच्चा ज्ञान स्वतंत्र रूप से सोचने और अपने सिद्धांतों के अनुरूप चुनाव करने से आता है। 16 हथियार इकट्ठा न करें या जो उपयोगी है उससे परे हथियारों के साथ अभ्यास करें। कल्पना कीजिए कि आपके पास खिलौना तलवारें या बंदूकों का संग्रह है। मुसाशी हमें बताता है कि हमें हथियार इकट्ठा करने या उनके साथ अत्यधिक अभ्यास करने का जुनून नहीं बनना चाहिए। इसके बजाय हमें इन उपकरणों के वास्तविक उद्देश्य को समझने और उन्हें जिम्मेदारी से उपयोग करने पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे कौशल विकसित करना महत्वपूर्ण है जो हमारे जीवन में व्यावहारिक और लाभकारी हों। हथियारों से प्रभावित न होकर हम एक शांतिपूर्ण मानसिकता विकसित करते हैं और संघर्षों के लिए अहिंसक समाधान चाहते हैं। याद रखें, सच्ची ताकत हमारे चरित्र में है, हमारे पास मौजूद हथियारों में नहीं। 17 मौत से डरो मत। कल्पना कीजिए कि आप मृत्यु के बारे में सुनते हैं और यह आपको डराता है। मुशी हमें डरने के लिए नहीं कहता है। मृत्यु जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है और इससे डरना केवल पूरी तरह से जीने की हमारी क्षमता को सीमित करता है। इसके बजाय हमें वर्तमान क्षण को अपनाना चाहिए और अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। मृत्यु की वास्तविकता को स्वीकार करके हम जीवन की अनमोलता के प्रति गहरी समझ प्राप्त करते हैं। हम साहस के साथ जी सकते हैं, अपने जुनून का पीछा कर सकते हैं और दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। याद रखें, मृत्यु अंत नहीं है बल्कि एक संक्रमण है। जीवन को निडरता से गले लगाओ, यह जानकर कि प्रत्येक क्षण एक उपहार है। 18 अपने बुढ़ापे के लिए न तो चीजें और न ही जागीर की तलाश करो। कल्पना कीजिए कि आपके पास खिलौने या खजाने हैं जिन्हें आप हमेशा के लिए रखना चाहते हैं। मुसाशी हमें भौतिक धन या संपत्ति जमा करने पर ध्यान केंद्रित नहीं करने के लिए कहते हैं। इसके बजाय हमें आंतरिक पूर्ति और व्यक्तिगत विकास को प्राथमिकता देनी चाहिए। संपत्ति और धन सच्ची खुशी या सुरक्षा नहीं ला सकते। ज्ञान, कौशल और सद्गुणों को विकसित करके हम स्थायी मूल्य की नींद बनाते हैं। हमारा सच्चा धन हमारे संचित अनुभवों और दूसरों पर पड़ने वाले प्रभाव में निहित है। याद रखें, यह हमारा चरित्र और विरासत है जो वास्तव में मायने रखती है, न कि हमारे पास जो चीजें हैं।
19 बुद्ध और देवताओं का उनकी मदद पर भरोसा किए बिना सम्मान करें। कल्पना कीजिए कि आप एक उच्च शक्ति में विश्वास करते हैं या देवताओं की उपस्थिति में विश्वास करते हैं। मुसाशी हमें श्रद्धा दिखाने के लिए कहते हैं, लेकिन केवल उनके हस्तक्षेप पर भरोसा करने के लिए नहीं। इसके बजाय हमें अपने कार्यों और परिणामों की जिम्मेदारी स्वयं लेनी चाहिए। जबकि आध्यात्मिक विश्वासों से मार्गदर्शन प्राप्त करना महत्वपूर्ण है, हमें यह भी समझना चाहिए कि हमारे अपने प्रयास और विकल्प हमारे जीवन को आकार देते हैं। व्यक्तिगत जिम्मेदारी के साथ सम्मान को जोड़कर हम आत्मनिर्भरता पैदा करते हैं और चुनौतियों पर काबू पाने की ताकत विकसित करते हैं। याद रखें, हम अपने स्वयं के भाग्य के स्वामी हैं, हमारे विश्वासों द्वारा निर्देशित और हमारे कार्यों द्वारा समर्थित हैं। 20 आप अपने शरीर का परित्याग कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। एक कठिन परिस्थिति का सामना करने की कल्पना करें, जहां अपने सिद्धांतों को कायम रखने के लिए अपनी भलाई का त्याग करना आवश्यक है। मुसाशी हमें बताता है कि हमारा भौतिक शरीर अस्थायी है, लेकिन हमारा सम्मान स्थायी है। सत्यनिष्ठा के साथ कार्य करना अधिक महत्वपूर्ण है, भले ही इसके लिए व्यक्तिगत बलिदान ही क्यों न देना पड़े। व्यक्तिगत आराम पर सम्मान को प्राथमिकता देकर हम एक मजबूत चरित्र का निर्माण करते हैं और दूसरों का सम्मान प्राप्त करते हैं। याद रखें, हमारे कार्य परिभाषित करते हैं कि हम कौन हैं, और हमारे सम्मान को बनाए रखना अखंडता और सम्मान के साथ जीने की आजीवन प्रतिबद्धता है। 21 मार्ग से कभी न भटकना। कल्पना कीजिए कि आपके पास सिद्धांतों या मूल्यों का एक समूह है जो आपके कार्यों का मार्गदर्शन करता है। मुसाशी हमें चुनौतियों या प्रलोभनों के सामने भी अपने चुने हुए रास्ते पर हमेशा सच्चे बने रहने के लिए कहते हैं। मार्ग विकास और आत्मसुधार की हमारी व्यक्तिगत यात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। अपने मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहकर हम अनुशासन, लचीलापन और आंतरिक शक्ति विकसित करते हैं। हम अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहते हैं और अपने सिद्धांतों के अनुरूप चुनाव करते हैं। याद रखें, हम जो रास्ता चुनते हैं वह हमारे चरित्र को आकार देता है और हमारे भाग्य को निर्धारित करता है। अपने आप के प्रति सच्चे रहें और रास्ते से कभी न चूकें। धन्यवाद।